Hello everyone. In the last lecture we have discussed about some practical unit of distance. Now we will discuss about some important method which is used for measuring large distance. First one is parallax method. Parallax method. It is very important. आज बच्चों हम बात करते हैं पैरालैक्स मेथड की. किसकी बात करेंगे? पैरालैक्स मेथड की. ये बच्चों ये मेथड जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार को मेजर करने के लिए. द पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग distances of nearby stars. यानी इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं अगर हमें वो मेजर करें, डिस्टेंस मेजर करें नियर बाई स्टार की. अब यहाँ पे नियर बाई स्टार का मतलब क्या है कि यानी जिसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम हो. जिसकी डिस्टेंस क्या हो? 100 लाइट ईयर से कम हो अर्थ से, तो उसकी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग पैरालैक्स मेथड. ओके. अब एक्चुअल में पैरालैक्स है क्या, पहले तो ये देखेंगे ना, व्हाट इज पैरालैक्स. मेथड तो बाद में अप्लाई करेंगे. तो एक्चुअल में बच्चों पैरालैक्स ये देखो क्या चीज़ है. अगर आप मान लो किसी पेन को अपनी आईज के सामने रखते हो, एक आई को क्लोज करते हो, फिर दूसरी आई से देखते हो, तो पेन की पोजीशन के अंदर आपको चेंज लगेगा. यानी कि पेन की पोजीशन के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा. एक बार आपने एक आँख को बंद करके देखा, एक बार आपने दूसरी आँख से देखा, तो पोजीशन के अंदर क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा पेन की पोजीशन के अंदर. तो वही क्या है? पैरालैक्स मेथड है. तो हम लिख सकते हैं पैरालैक्स इज़ द name given to change in position of an object with respect to, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, with respect to w.r.t to the background when object is seen from two different position. जब ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे दो डिफरेंट पोजीशन से देखेंगे. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड बेसिस और बेस लाइन. ठीक है. तो बच्चों क्या है एक्चुअल में? पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन. पैरालैक्स जो हमने नाम दिया वो किसको नाम दिया है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज को नाम दिया है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन. जब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं दो डिफरेंट पोजीशन से, तो उसकी पोजीशन के अंदर हमें चेंज नजर आता है. उसको क्या नाम दिया है? पैरालैक्स मेथड. ये मैंने आपको पेन वाली ट्रिक जो बताई है आप ये खुद करके देख सकते हो. एक बार अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज करना, पेन को राइट आई से देखना, और फिर उसके बाद अपनी राइट आई को क्लोज करना और फिर देखना लेफ़्ट आई से, तो पेन की पोजीशन के अंदर आपको चेंज मिलेगा. तो वो चेंज ही क्या है? पैरालैक्स्ड है. क्या है? पैरालैक्स. ठीक है. जैसे मैं इसका डायग्राम अगर बनाना चाहूँ, तो हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट देखा, ये हमारी लेफ़्ट, ये राइट, ये डिस्टेंस है और ये एंगल थीटा. ठीक है. ये मैं नाम दे दे बी डिस्टेंस. ये लेफ़्ट आई से देखा और ये देखा राइट आई से, ये ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो उसी पोजीशन के अंदर हमें क्या मिला? चेंज मिला. और इसको बोल सकते हैं पैरालैक्टिक एंगल, या क्या बोल सकते हैं? पैरालैक्स एंगल. ओके. इस एंगल को पैरालैक्स एंगल. ठीक है. तो ये है पैरालैक्स एंगल. अब इसका हम यूज कैसे करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए?
यानी हम मेजर करने डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। ठीक है, हम इसका यूज, अब देखो आपको इसका यूज कैसे करना है बच्चों, ये देखो हाउ टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार, नियर बाई स्टार यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं नियर बाई स्टार की। वो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। ये अर्थ का ऑर्बिट हमारा, ये क्या बच्चों, अर्थ का ऑर्बिट है। आपको पता है अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो वो एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगी। ठीक है, ये मान लो सन की पोजीशन है, दिस इज पोजीशन ऑफ सन, ये सन की पोजीशन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये कोई स्टार है एन, ये नियर बाई स्टार है। इसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है अर्थ से, और ये अपने पास एक फार ऑफ स्टार है, ये दूर का तारा है, ये फार ऑफ स्टार, लेकिन हमें तो इसकी मेजर करें डिस्टेंस। अब आपको पता है कि स्टार से लाइट आएगी, ये स्टार कैसा है आपको पता है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट आएगी, इससे भी लाइट आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं वो कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, मान लो इस पॉइंट पे ये थोड़ी सी मेरे से डिफ़र हो गई, अब इस लाइन को मत समझना, ये लाइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो एक बार फिर से बनाते इसका डायग्राम। ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये हमारे सन की पोजीशन है। ठीक है, ये सन की पोजीशन है, ये ए, ये बी है, ये हमारा फार ऑफ स्टार है, और ये नियर बाई स्टार है, ये हमारा फार ऑफ स्टार है। ठीक है, तो ऐसे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सन है, SUN सन, ये ऑर्बिट है अर्थ का, ये ऑर्बिट अर्थ का, ये सन है। ठीक है, और ये क्या है, फार ऑफ स्टार। ठीक है, अब यहाँ हमने मान लो स्टार्टिंग में अर्थ हमारी इस पोजीशन पे थी, सपोज कर लो। ठीक है, देखो आपको पता है अर्थ जो कंप्लीट हो करेगा रिवोल्यूशन, एक यहाँ से ए पॉइंट से वापस ए पे आएगी तो कितना टाइम लेगी, 1 ईयर लेगी। तो यहाँ से यहाँ जाएगी, बी तक जाएगी तो कितने मंथ लेगी, 6 मंथ लेगी, ये आपको पता ही है। तो यहाँ हमने क्या किया, अब आपको पता है सन है, सॉरी स्टार कैसा है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इससे लाइट आएगी, इससे भी लाइट आएगी। ओके, और ये हमारा नियर बाई स्टार है, दिस वन इज नियर बाई स्टार। क्या है, नियर बाई स्टार। हमें इसकी डिस्टेंस करनी मेजर, तो यहाँ से भी लाइट आई, यहाँ से भी लाइट आई, तो हमने यहाँ पे टेलीस्कोप सेट किया पॉइंट ए पे, और ये एंगल मेजर कर लिए। ये थोड़ी सी मैं वो कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ये एंगल मेजर कर लिए। ये अगर θ1 है तो ये कितना, ये भी θ1। अगर ये एंगल कितना है, θ2 है, तो ये भी कितना, θ2। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। तो हमने एंगल मेजर कर लिया, यहाँ पे हमने टेलीस्कोप सेट किया और इससे लाइट आ रही है, तो वहाँ से ये एंगल मेजर करें θ1, तो ये भी θ1 हो गया। ये एंगल मेजर कर लिया θ2, ये θ2 हो गया। ये एंगल कैसे मिलेंगे, अल्टरनेट एंगल है, तो ये θ1 है तो ये भी θ1, और ये θ2 है तो ये भी θ2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें
हमें थोड़ी सी, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो एज एंगल FAN विल बी इक्वल टू ANS, और वो किसके बराबर है, θ1 के बराबर। आप देख लो FAN ANS ये बराबर है θ1 के। तो ये हमने मेजर कर लिया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ अर्थ विल बी एट पोजीशन B। आपको पता है कि आफ्टर 6 मंथ अर्थ की पोजीशन ये होगी, तो यहाँ हम टेलीस्कोप सेट करेंगे और वहाँ से एंगल मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमने एंगल मेजर कर लिए FBN θ2, ये बराबर किसके है, BNS, ये भी θ2 है, BNS FBN, ये दोनों एंगल बराबर है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एंगल ANB क्या होगा, फिर देन एंगल ANB क्या होगा बच्चों, देखो एंगल ANB बच्चों क्या होगा, एंगल ANS प्लस BNS, यानी क्या, θ1 प्लस θ2, ये आ गया ना समझ में, θ1 प्लस θ2। एज आपको पता ही है एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल तो आ गया हमारे पास, एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2 है, ये हम मेजर कर लेंगे टेलीस्कोप का यूज करके। आर्क यहाँ पे, तो ये आर्क है बच्चों, ये देखो, अगर ये पोर्शन आप ध्यान से देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला, अगर आपने कभी सर्कल देखा है, सर्कल देखा है, तो सर्कल देखा होगा, तो अगर मैं इसका इतना पोर्शन कट कर लूँ तो ये कुछ इसी टाइप का है कि नहीं है, लगभग देख लो, चाहिए ये पोर्शन इसी टाइप का है अप्रोक्सीमेटली, ये वाला पोर्शन। तो इसमें आप इसको क्या बोलते हो, आर्क बोलते हो कि नहीं बोलते। तो यहाँ आर्क कितना है, AB, और ये रेडियस है, ये आपको पता है रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर, तो ये रेडियस इनमें से कोई भी ले सकते हो, AN भी ले लो चाहे BN भी ले लो। और यही तो एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है अर्थ से किसकी, नियर बाई स्टार की, पॉइंट A से N की, यानी अर्थ पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, तो यहाँ से N की डिस्टेंस यानी क्या हो गई, ये डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार ही तो हो गई। तो यहाँ से अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट ही करना है डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार, तो यानी हमें AN कैलकुलेट करना है। तो AN कितना हो गया, AB अपॉन θ1 प्लस θ2, AB अपॉन θ1 प्लस θ2 हो गया। अब AB कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि मैंने बताया था अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस, अर्थ और सन के सेंटर के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या है, अर्थ और सन के सेंटर्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको बताया था पिछले लेक्चर में, AU से हमने उसको लिखा था। तो यानी कि ये भी बराबर किसके है, 1 AU के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, 1 AU के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 AU लिख सकते हैं, यानी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू पता ही है आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक 1.5 10 की पावर 11 मीटर, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से θ1 प्लस θ2, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 3 × 10 की पावर 11 मीटर अपॉन में θ1 प्लस θ2। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई बच्चों, AN विल बी इक्वल टू 3 × 10 की पावर 11 θ1 प्लस θ2। AN क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम सन, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट हमें एंगल चाहिए, एंगल किसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे, यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसकी एक मेन लिमिटेशन क्या है कि हम इसका यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कितना,
जब डिस्टेंस कितनी हो 100 लाइट ईयर से कम हो तभी हम इसका यूज कर सकते हैं पैरेलक्स मेथड का। तो पैरेलक्स मेथड जो यूज होता है वो डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार वो मेजर करने में यूज होता है, और वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 लाइट ईयर। तो ये मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप यू विल enjoy this lecture. Be safe and stay at home.